इंडिया टाइम्स न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया शहरातल्या ठळक घडामोडी। 1974 पासून कैलास कॉलनी परिसरातील मुस्लिम समाज त्यांच्या हक्काच्या सरकार आरक्षित दफनभूमी भूखंडावर दफनविधी कार्यापासून वंचित। प्रशासनावर दबाव तथा वेळकाढूपणाचा आरोप। 5 ऑगस्टपर्यंत योग्य तो निर्णय न झाल्यास महानगरपालिकेवर हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम बांधव शांती मार्च काढणार। आज स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असताना उल्हासनगर शहरातील कैलास कॉलनी परिसरातील मुस्लिम बांधव त्यांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मूलभूत अधिकार अर्थात मुस्लिम दफनभूमीपासून वंचित आहेत। त्याच अनुषंगाने प्रशासनाशी वारंवार निवेदने, चर्चा, भेटीगाठी अशा इतर अनेक माध्यमातून सदर समाजाची व्यथा समाजसेवक अनिल सिन्हा तथा शेराज अहमद शेख यांच्या पुढाकाराने प्रयत्न करून देखील प्रशासनाकडून केवळ वेळकाढूपणा तथा दबावतंत्राच्या माध्यमातून उदासीन धोरण राबवले जात असल्यामुळे सदर गंभीर प्रश्नाबाबत समाजसेवक अनिल सिन्हा तथा शेराज अहमद शेख यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर पत्रकार परिषदेला अब्बास सय्यद, इरफान खान, मंसूर सय्यद, नियाज अन्सारी, सलीम शेख, आझाद शेख, अमित सिन्हा, रवी हडाले, मन्नू मनुजा, प्रवीण दलवी, हसन शेख, मजहर मिर्जा, शाकिर शेख, रशीद शेख, नुमान शेख, शमशुद्दीन इद्रिसी, बबलूभाई इद्रिसी, रहमान शेख, शेराज शेख, इरफान खान, रिजवान खान, मोइन गोरी, मोहम्मद अन्सारी, अल्फाज इंसारी, आशीष भाई, मुश्ताक शाह अशा इतर अनेक मुस्लिम बांधव तथा नौजवाने अहले सुन्नत ख्वाजा गरीब नवाज चॅरिटेबल ट्रस्ट उल्हासनगर यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित। समाजसेवक अनिल सिन्हा यांनी सदर गंभीर प्रश्नाबाबत आपली बाजू मांडताना प्रशासनावर वेळकाढूपणा तथा दबावाचे गंभीर आरोप केले। तसेच यापूर्वी प्रशासनातर्फे अर्थपूर्ण राजकारणातून सदर आरक्षित भूखंडावर महानगरपालिकेतर्फे मोबाईल टावर बाबत वर्क ऑर्डर तत्काळ दिली जाते, परंतु मुस्लिम बांधवांच्या दफनभूमी संरक्षित भिंत तथा हस्तांतरणाबाबत प्रशासन उदासीन का असा उद्विग्न सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला। तसेच महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त डॉक्टर दयानिधी तथा महानगरपालिकेचे नवीन आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे वारंवार चर्चा तथा निवेदन देऊन देखील काहीच निर्णय होत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली। तसेच शहद येथे पर्यायी असणाऱ्या दफनभूमी सदर परिसरातील बांधवांसाठी आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक तसेच 13 किलोमीटर दूर असल्याने गैरसोयीचे ठरते, त्यामुळे तत्काळ सदर दफनभूमीच्या संरक्षक भिंतीच्या कामाची वर्क ऑर्डर काढून सदर काम तत्काळ पूर्ण करीत सदर दफनभूमी मुस्लिम धर्मीय बांधवांना हस्तांतरण करण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली। तसेच 5 ऑगस्टपर्यंत सदर बाबत प्रशासनाकडून योग्य तो निर्णय न झाल्यास स्थानिक परिसरातील हजारो मुस्लिम धर्मीय बांधव महानगरपालिकेवर शांती मार्च काढून आंदोलन करतील। सदर वेळी निर्माण होणाऱ्या सर्व कायदा व सुव्यवस्थेबाबत प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहील असा गंभीर इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे। तसेच मुस्लिम धर्मीय बांधवांची सहनशीलतेचा अंत बघू नका असे सूचक वक्तव्य देखील त्यांनी यावेळी काढले। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स न्यूज। ये पूरी की पूरी प्लॉट दफन भूमि के लिए आरक्षित है। ये 74 पूरी। अब इसमें से क्या हुआ, नए डेवलपमेंट प्लान में जो शहर का नया विकास आराखड़ा तैयार हुआ तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया, 243, 244, 245, ये 3 हिस्सों में इसको बांट दिया। अब 243 जो था वो परिवहन सेवा के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन 2019 में शासन ने इसको 244 में मर्ज कर दिया, समावेश करके इसको भी दफनभूमि बोल करके अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास मंत्रालय से उसकी मंजूरी मंगा ली। अब ये दोनों 243, 243 और 244 ये दोनों जो है दफनभूमि के लिए आरक्षित है। 245 में कुछ हिस्सा है आरक्षित, लेकिन यहाँ पर जो बस्ती बसी हुई है वो हमारे जैसे गरीबों की बस्ती है। वहाँ कोई धनी सेठ मजदूर लोग हैं, उनको हम लोगों ने कुछ भी टच करने के लिए नहीं किया, उनकी एक भी झोपड़ी को, एक भी दुकान को तोड़ने के लिए नहीं। सिर्फ हमको जो खुली जगह पड़ी है उस खुली जगह पर आप हमारे को दफनभूमि दीजिए, ये डिमांड स्थानिक आज के जो यंग जनरेशन से और पुराने लोगों को समझा करके तैयार किया गया कि जो बची हुई ज़मीन है वही लेते हैं हम, उससे तोड़फोड़ करने से वहाँ पर जो विवाद पैदा होगा नहीं होगा, ये रास्ता निकाला गया। उसको महापालिका ने एक्सेप्ट किया, दयानिधि साहब ने एक्सेप्ट किया और फिर इसका सर्वे हुआ, इसका नया सर्वे हुआ खुली जगह का, और वो सर्वे के हिसाब से उनको सनद दी गई एसडीओ की तरफ से महानगरपालिका
महापालिका ने लेटर दिया कि हमको दफन भूमि के लिए ओपन प्लॉट का सर्वे करके नक्शा दीजिए और उसका सनद दीजिए मुस्लिम दफन भूमि के लिए, तो इतना प्लॉट उनको दिया गया। अब ये सब हो जाने के बाद हमारा पत्रकार परिषद रखने का कारण ये था कि पालिका के ढुलमुल रवैये के कारण पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है हमारी मीटिंग होकर के कि वहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान जो है कैलाश कॉलोनी का, उसमें कंपाउंड वॉल मार के सारी सुविधाएं करके देने का। लेकिन 1 महीने के बाद आज 45 डेज होने तक भी उन्होंने एक भी वहाँ पे काम नहीं किया सिवाय बोर्ड लगाने के अलावा। तो हमारा ये कहना है कि ये समाज को आप ज़्यादा धैर्य खोने को मत लगाइए। जो आपने हमको लिखित में दिया है उसकी घोषणा कीजिए, वहाँ दफन क्रिया की मंजूरी दीजिए, ताकि यहाँ की जो मैयत होती है 5 नंबर 4 नंबर की, उनको शहादत तक ले जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। कल जो मैयत हुई थी 5 नंबर में, तो जनाजा वैन भी आने को तैयार नहीं था महापालिका का, अभी आपके सामने लोगों ने बताया। तो ये जो अड़चन होती है, इस अड़चन को दूर करने के लिए महानगर पालिका ने कैलाश कॉलोनी उल्लासनगर 5 के कब्रिस्तान को जल्द से जल्द कंपाउंड वॉल मार के सारी सुविधा उपलब्ध करा के देना चाहिए। महानगर पालिका के ऊपर क्या दबाव है, पॉलिटिकल है कि आर्थिक है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन महानगर पालिका उसको क्यों नहीं कर रही है इसका क्लियर जवाब भी नहीं दे रहे। नए कमिश्नर साहब जो आए हैं उनको इसकी जानकारी कम है, लेकिन जो पुराने उपायुक्त हैं या अतिरिक्त आयुक्त हैं उन्होंने उनको सही तरीके से फिटिंग करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि काम कहाँ तक पहुँचा है और क्यों रुका हुआ है, क्या कारण है कि वो काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। टेंडरिंग का काम प्रोसीजर शुरू है, 15 दिन हो गया टेंडरिंग, उसके बाद बोले सेकेंड टप्पा पूरा हो गया, थर्ड टप्पा वर्क ऑर्डर आपको देना है, काम चालू करना है, वो नहीं हो रहा है। देखिए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले महापालिका को ये बताना है कि हमारे धैर्य का एग्ज़ाम परीक्षा मत लीजिए, अदरवाइज़ 5 अगस्त को यहाँ से सैकड़ों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे साथ में हैं, इस जायज़ मांग के साथ वो लोग यहाँ से शांति की पदयात्रा निकालेंगे। मुंह पर मास्क लगा होगा, कोरोना नियम का पालन करते हुए सब लोग यहाँ से महानगर पालिका के गेट पर जाके जमा होंगे। हमको उनसे काम चालू करके चाहिए, किस डेट को डेडलाइन उन्होंने देना चाहिए उनके, उसके पहले काम चालू करेंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। में अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, इनका क्या कहना था? इनका कहना सिर्फ ये है कि काम चालू, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते। दूसरी चीज़, वो काम चालू है तो नए कमिश्नर साहब को उन्होंने बताना चाहिए, जब हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने फाइल सामने रखना चाहिए था कि साहब ये काम यहाँ तक पहुँचा है, इतना बाकी है। वो कोई पेपर वर्क दिखाते नहीं है, सिर्फ काम चालू है, इतना उनका वर्ड रहता है और कुछ। यस, हमने बोला था कि आप जितनी तत्परता के साथ, जितने तुरंत ताबड़तोड़ वर्क ऑर्डर दिया आपने मोबाइल टावर के लिए, वैसा आप वर्क ऑर्डर दीजिए कंपाउंड वॉल बनाने के लिए। कंपाउंड वॉल बनाने का टेंडर तो 30 लाख मंजूर हो चुका है, पैसा मंजूर हो चुका है, तो आप काम क्यों नहीं चालू कर रहे? क्या अड़चन है सामने बताना चाहिए उन्होंने। नहीं, हैंडओवर करना चाहती है, लेकिन वो क्लियर बोलती नहीं है कि हम कल देंगे, परसों देंगे, 4 दिन बाद। एक डेट हमको बताए कि आपको इस तारीख के दफन क्रिया की मंजूरी मिल जाएगी, हमें सारी सुविधा ये तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। वो डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों का कैसा होता है कि भाई सरकारी काम है, क्या पता क्या होएगा कि नहीं, लोगों के अंदर निराशा आती जाती है। वो निराशा उत्पन्न करने के लिए महापालिका का ढीलमिल चालू है। क्या नए आयुक्त से आपकी मुलाकात हुई? 2 बार मुलाकात हुई है, दोनों बार में इस एक बार हमने दोनों बार मुलाकात में कब्रिस्तान का विषय रखा और उन्होंने बोला कि मैं पूछता हूँ क्या उनको 18 किलोमीटर जो अपने को जाना पड़ता है शार्ड में, तो उनको वो भी दिक्कत आप मुस्लिम समाज की बताया गया है और उनको ये बोला गया कि सर आप एक बार आप खुद पैदल चल करके वहाँ पे जाके दिखाइए कैलाश कॉलोनी से आइडिया कंपाउंड को तकलीफ कितना होता है एक सामान्य मुसलमान को। मैं उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 4 नंबर और 5 नंबर के मुस्लिम भाइयों की जो परेशानियाँ हैं, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो कब्रिस्तान आपने आरक्षित किया है कैलाश कॉलोनी पे, वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। और जैसा कि इसके पहले अभी हमारे अनिल सिन्हा साहब ने बताया कि 17 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने डेट दिया था कि इतने डेट तक टेंडर पास हो जाएगा, इतने डेट तक आपको रेडी करके उसके बाद आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे कुछ भी सिवाय बोर्ड के कुछ भी कार्रवाई वहाँ नहीं दिख रही है। इसलिए मैं महानगर पालिका के आयुक्त से बहुत ही अदबन एहतरामन मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे मुस्लिम भाइयों को की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए आप जल्द से जल्द कैलाश कॉलोनी कब्रिस्तान को मुस्लिम को हैंड ओवर किया जाए। बस, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ बातें नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उल्लास।